नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग आपको बताना है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है। 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखनी है, उनका योग करना है, सम करना है। जैसे 1 2 3 4 5 और ये 50 तक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है 1 से लेकर 50 तक की आपने संख्या लिखी है, इनको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाए। बट ऐसे जोड़ नहीं सकते। इनको सोल्व करने का क्या तरीका है। संख्या देखो लगातार है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, ऐसे करके 50 तक आ रही है। या तो संख्या लगातार होनी चाहिए या उनमें अंतर बराबर होना चाहिए। देखो अंतर भी बराबर है, 1 1 का अंतर है। हो सकता है यहाँ पे 2 होता, फिर 4 होता, फिर 6 होता, फिर 8 होता, तो भी उनमें अंतर बराबर होता। तो कैसे सोल्व करें। पहली संख्या को उठाओ, पहली संख्या यहाँ पे लिखी, फिर लास्ट की संख्या में इनमें जोड़ दो। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 कर दो। क्या करा, पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2 कर दिया। जितनी भी संख्या है उसमें लास्ट में गुणा करा दो, ये आपका आंसर आ गया। क्या करा आपने, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। पहली संख्या कौन सी है, 1। 50 भी कौन सी है, 50, बटे 2 करा। पहली और लास्ट को जोड़ना है, और जितनी संख्या है उससे गुणा करा दो। इसको सोल्व करता हूँ, 50 और 1 कितना, 51, 51 बटे 2 गुणा 50। इसको मैं सोल्व करता हूँ, 50 में 2 का भाग दूंगा तो 25 बार, 25 गुणा 51 आपका आंसर होगा। इसको सोल्व कर लो, 25 से कम 25, बच गए 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना, 127। यही आपका आंसर। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आ जाता 1 2 3, आपको जोड़नी है 100 तक। 100 तक संख्याओं का योग करना है, 1 से लेकर 100 तक। तो पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2 करना है। पहली संख्या को जोड़ना है, लास्ट की संख्या को जोड़ना है। कितना आया, 101 बटे 2। तो इसको किससे गुणा कराना है, जितनी भी संख्या है उससे इसको गुणा करा दो। कितनी संख्या है, 100 संख्या है, 100 से गुणा करा दो। 2 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। 50 को 101 से गुणा करा, 5 1 से गुणा होगा तो देखो 5 एकम 5, फिर 0, 5 एकम 5, और लास्ट में एक 0 और इसकी चिपका दो। ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 70 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, आपको बताना है। 70 तक की संख्याओं में जितनी भी सम संख्या आती है उनका योग बताना है। पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, फिर कौन सी होगी, 4, फिर होगी 6, 8, ऐसे चलते जाना। आपको 70 तक पहुंचना है, फिर 66 होगी, फिर 68 होगी, फिर 70 होगी। इनका आपको योग करना है, वो आपका आंसर होगा। मैंने अभी आपको बताया जब संख्या लगातार हो या अंतर बराबर हो। देखो अंतर सब में बराबर आएगा, समय तो 2 2 का अंतर आएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, योग निकालने के लिए पहली संख्या पकड़ो, लास्ट की संख्या इसमें जोड़ो और बटे 2 कर दो। पहली संख्या और लास्ट की संख्या बटे 2, कितना आएगा, 72 बटे 2। ये कर लिया। पर संख्या देखनी है आपको कितनी है, 70 तक की सम संख्या है। तो 70 तक की संख्याओं में क्या 70 की 70 ही सम थोड़ी होगी। इसमें से 35 तो सम होगी और 35 ही क्या होगी, विषम होगी। तो एक्चुअल में जो संख्या आएगी ना टोटल, वो यहाँ पे 35 आएगी। समझ में आया 35 क्यों लिखा हूँ। 70 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग लेना था। तो 70 तक की सम संख्याओं में मैं देखूंगा 35 ही सम संख्या है। 70 तक की गिनती में 35 ही सम संख्या है, इसलिए मैंने 35 से गुणा करा दिया। 2 का भाग में 72 में दूंगा तो 36 बार जाएगा। 36 गुणा 35 आपका आंसर होगा। अगर मैं 35 को 35 से गुणा कराता हूँ तो 1225 आएगा, उसमें 35 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1260 आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई नहीं। ये समझ में आ गया मैंने 35 से गुणा क्यों कराया है, क्योंकि 70 तक की संख्याओं में 35 सम संख्या होगी, वो 35 विषम होगी, इसलिए 35 से गुणा कराया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हो। इक्वेशन है 61 प्लस 62 प्लस 63, ऐसा करके 100 तक की संख्याओं को आपको जोड़नी है। जोड़ने का तरीका देखते हो आप, अंतर इनमें बराबर आ रहा है, 1 1 का अंतर आ रहा है। कैसे जोड़ोगे, पहली संख्या को पकड़ो 61, इसमें लास्ट की संख्या जोड़ दो। ठीक है, बटे 2 करना है। कितना आया, 161 बटे 2। गुणा किससे कराना है, जितनी भी संख्या हो। 61 से लेकर 100 तक की कितनी संख्या होगी, 40 होगी। अब वैसे सोच सकते हो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है, 100 संख्या। 1 से लेकर 60 तक कितनी, 60। और तो 60 से ऊपर कितनी है बची, 40 ही तो बची, इसलिए मैंने 40 से गुणा करा दिया। 40 में 2 का भाग दूंगा तो 20 बार। अब 20 को 161 से गुणा कराओ तो 2 से ही गुणा हो। देखो 2 से गुणा कराते हो, 2 एकम 2, 16 2 से गुणा होगा तो 32 और 0 चिपका दो। ये आपका आंसर होगा। प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। क्वेश्चन ये है। तो 25 प्राकृतिक संख्या, पहली 25 प्राकृतिक संख्या होगी, इसका दुगुना कर दो, 50 तक की संख्याओं में आएगी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि प्रथम
20 सम संख्या या 20 विषम संख्या कहाँ तक जाएगी? 40 तक जाएगी। प्रथम 15 विषम संख्या कौन सी होगी? 30 तक जाएगी। 30 तक जाएगी तो 30 तो विषम संख्या है नहीं, इससे पहले मतलब 29 तक, तो ऐसा आएगा 1, 3, 5, 7 और 29 तक पहुंचोगे तो 15 विषम संख्या आएगी। ऐसे आपको पूछा है प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो मैं इसका दुगुना करूंगा 50। 50 तो विषम होगी नहीं, तो कहाँ तक लेना है आपको? 49 तक लेना है। आपका ऐड करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 1, 3, 5, 7 ऐसे चलते जाओगे, 47 फिर 49, इनको जोड़ना है, वही आपका आंसर होगा। तो अंतर तो बराबर है इनमें, वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, जोड़ सकते हो ना उस तरीके से। पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, कितना आया? 50/2। और किससे गुणा कराओगे? जितनी भी संख्या है उससे। कितनी संख्या है? 25 विषम संख्या है, देखो 25 से गुणा करा दिया। 50 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा? 625। ये 25 का होल स्क्वायर होता है, ये आपका आंसर है। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? अब आपसे पूछे प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 25 का, तो जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, वही आपका आंसर है। ओनली फॉर एक सेकेंड में आंसर आ जाएगा। जो भी संख्या दिख रही है उसका स्क्वायर कर दो, वही आपका आंसर है। ये क्यों बताया? आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं आपसे पूछूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 10 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 100। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताओ, 15 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 225। ये आपका आंसर। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग बताओगे तो कैसे बताओगे? 13 का होल स्क्वायर कर दो, 169। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा करके आपको 20 की स्क्वायर तक जोड़ना है ना। 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 का स्क्वायर जोड़ना है, 1 का स्क्वायर निकालो उसको जोड़ो, फिर 2 का स्क्वायर निकालो उसको जोड़ो, फिर 3 का स्क्वायर निकालो उसको जोड़ो, ऐसे करके 20 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है, स्क्वायर वाली संख्या को, वर्ग वाली संख्याओं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 से लेके n तक की वर्ग संख्याओं का योग। ये याद ही करना आपको, n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। 1 से लेके n तक की वर्ग संख्याओं का आपको सम निकालना है, जोड़ निकालना है, टोटल निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसको याद कर लो आप, n+1 2n+1/6। n क्या है? अंतिम संख्या है, या जितनी भी संख्या है वो है। इसमें कितनी संख्या है? 20। या आप देख लो n अंतिम संख्या है, ये देखो फॉर्मूले में रखो, n की जगह मैं 20 रखूंगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21। इसका पूरे का मान लिख रहा हूँ, 20 + 1। फिर आगे 2n मतलब 20 2 से गुणा होगा, 40, उसमें 1 जोड़ दूंगा, 41, बट्टे में क्या आएगा? 6। अब इसको सोल्व कर लो, 3 के पहाड़े से काटता हूँ, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 2 का भाग 41 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 20 में, 10 बार। 41 से 7 गुणा होगा, तो इसको गुणा कर लो पहले, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28 और 0। जब 10 से गुणा होगा तो 0 डायरेक्ट चिपका दिया करो आप, क्या आपका आंसर होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग बताना है। आप वही फॉर्मूला लगा दोगे इसमें और गलती कर दोगे। इसमें देखो 1 से लेके n तक की वो लगातार संख्या थी, उसमें देखो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे थी वो। यहाँ पे लगातार नहीं है, यहाँ पे सम संख्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 18 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, मतलब 20 तक की स्क्वायर तक आपको जाना है सम संख्या में। तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा, वो नहीं होगा। वो क्या था? n+1 2n+1/6 था। थोड़ा सा चेंज है, कुछ चेंज नहीं है, वो लगातार संख्याओं के लिए था। अब इसमें चेंज क्या होगा? n+1 तो रहेगा, यहाँ पे n+2 आ जाएगा और बटे 6 आएगा। यह सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। सम और विषम के लिए कौन सा लगाओगे? n+1 n+2, यहाँ पे 2n+1 नहीं है, n+2 है, बटे में 6 आएगा। n का मान वही लास्ट संख्या 20, 20 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 21, और 20 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 22, बटे कितना आएगा? 6। 3 के पहाड़े से 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 का भाग में 20 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो कितना होता है? 154, 0 चिपका दो, ये आपका आंसर है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1540 आएगा। आया समझ में? वर्गों की संख्याओं का योग सम या विषम में निकालना, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। लगातार हो तो ये लगाना है, दिमाग में सेट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
फिर 27 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। क्या पूछा है आपसे? 1 से लेकर 29 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n प्लस 1 n प्लस 2 बट्टे 6 आएगा। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा। और लगातार के लिए कौन सा? n प्लस 1 2n प्लस 1, ये ध्यान रखना। उसमें 2n प्लस 1 है तो इसमें n प्लस 2 है। ये सम या विषम के लिए, सम या विषम के लिए, वर्गों के योग के लिए, और ये लगातार के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें n का मान 29 आ जाएगा तो देखो 29, n प्लस 1 30 और 29 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 31। देखो 29 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 31 आएगा, बट्टे 6 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करके क्यूब को जोड़ रहा है ये। और कहाँ तक जोड़ना है आपको? 10 तक के क्यूब का सम निकालना है, योग निकालना है। तो इसमें देखो क्या है, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको निकालना है। तो फॉर्मूला ये है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना है? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आप पहले वाले तरीके से भी याद रख सकते हो। कैसे? क्यूब निकालना है तो पहले तो इनको जोड़ लो। कैसे जोड़ना है? क्यूब को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। जब भी क्यूब का सम निकालो 2 मिनट के लिए क्यूब को भूल जाओ। पहली संख्या, लास्ट की संख्या, बट्टे 2। कितना आया? 11/2। जो भी संख्या है उससे गुणा करा दो। ऐसे ही तो सम निकाल रहे थे। कितनी संख्या है? 10 संख्या है, 5। तो कितना आया? 11 5 55। अब इसका स्क्वायर कर देना। तो 5 का स्क्वायर 25 और इसको जस्ट अगली संख्या से गुणा कराते हैं। 5 से आगे कौन सी संख्या आएगी? 6 30। तो ये आपका आंसर आएगा 30 25। या इसमें भी रखोगे, फॉर्मूला इसी से बनाइए। n का मान क्या रखोगे? यहाँ पे देखो 10, n प्लस 1 कितना? 11/2 का होल स्क्वायर। 2 का भाग में 10 में दूंगा तो 5 बार, 11 5 से गुणा होगा तो 55 का होल स्क्वायर ही आ रहा है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, क्यूब का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो तरीका इसमें लगाओ। क्यूब को भूल जाना 2 मिनट के लिए, उनका जोड़ निकाल लो। पहली संख्या, लास्ट की संख्या, बटे 2, और जितनी भी संख्या है उससे गुणा करा दो। और लास्ट में जो भी आए उसका स्क्वायर कर देना, आपके क्यूब का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है।